हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन बैक टू अनिदिशा क्लासेस अगेन। और आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हॉट्स एग्ज़ाम में आया हुआ था, सीबीएसई कंडक्ट करता है। और क्वेश्चन ये था, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the trapezium formed by these lines and also find the area of the trapezium so formed। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि दो आपके गिवन इक्वेशन है, इससे आपका जो आपका ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है विद द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म। सपोज करते हैं ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, ये है, ठीक। ये इक्वेशन, अब ये देखिए इक्वेशन ये की आपका दिया हुआ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको एनालाइज करिए और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन से जो आप ग्राफ मिलेगा, आपको जो लाइंस मिलेगा वो कैसा है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। वो कैसा लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं, ग्राफ से आप पता लगाइए। मतलब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा, स्केच बनेगा आपका ग्राफ पेपर पे, ये कैसा है? दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, ठीक है, ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, या पैरेलल लाइंस। ये आपकी लाइंस पैरेलल है। कैसे है ये लाइंस? तो हम लोग ने ये स्टडी भी किया था, प्रीवियस वीडियो वाला देख लीजिएगा, हम लोग ने स्टडी भी किया था इसके बारे में। एक आपका आता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा आता है मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए, में आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में आ जाएगा। ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस में आ जाएगा। मैनी सॉल्यूशंस मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है तो मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस है, दोनों लाइंस पैरेलल है, कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, ना तो इसका पॉइंट उसमें रहेगा ना इस वाली लाइन का इक्वेशन का पॉइंट इसमें रहेगा, यानी कि दोनों आपस में सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो नो सॉल्यूशन है। तो हमको ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये जो लाइन, ये जो आपका आपका इक्वेशन है और ये आपका इक्वेशन है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब इसी को देखिए, अब कंडीशन देखिए, ये 2x प्लस 2y अगर हम इसको जनरली सॉल्व करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हम इसमें अगर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? वैल्यू कोई भी वेरिएबल ही नहीं रह रहा है यहाँ पे। एक्स भी कैंसिल वेरिएबल हो गया, वाई भी वेरिएबल आपका कैंसिल हो गया है, यानी कि दिस टाइप ऑफ लाइंस आपका क्या है? पैरेलल लाइंस, यानी कि आपका नो सॉल्यूशन आएगा। ये दो ग्राफ आपके कहीं मीट ही नहीं करेंगे। इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपस में दोनों का स्केच, दोनों का जो आपका आएगा, दोनों का जो आपका लाइंस आएगा, दोनों लाइंस आपस में कहीं मीट ही नहीं करेंगे। दीज लाइंस आर पैरेलल। ये आपका ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल आएगा। पैरेलल है, यानी कि ये आपका नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये कैटेगरी में आपका ये फॉल कर रहा है, ये और ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप क्वेश्चन जब भी आए, ये आप चेक करिए
ये जो आपका गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यूनिक सोल्यूशन में आ रहा है, मैनी सोल्यूशन में आ रहा है, इनफाइनाइट, मैनी सोल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन में आ रहा है, कि नो सोल्यूशन कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये आपका नो सोल्यूशन में फॉल कर रहा है। अब इसको पहला चीज़ हम क्या करेंगे, इसका अब देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स आप से हम इसका ग्राफ हम ट्रेस करेंगे, क्या ठीक है। अब ग्राफ से हम ट्रेस करेंगे, सपोज कर लेते हैं इसकी लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। सपोज इसकी ग्राफ जो है 2x + y = 2, ये इक्वेशन है, इसकी ग्राफ सपोज ऐसे जा रही है, यानी कि ऐसे कुछ पॉइंट्स आएगा, ये पॉइंट आएगा, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल, ये जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इस कुछ वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई ये जो वैल्यू है इसमें पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, 2x + y = 2, ठीक है। यानी कि ये भी वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सिंस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू होगा x की वैल्यू रहेगी, ये क्या है x अमाउंट है ना, लेकिन y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पे क्या है, y 0 है, यानी कि पुट y = 0 इन दिस इक्वेशन। तो y अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे, 2x + y = 2 में हम इसको 0 कर देते हैं, 2x + 0 = 2, ठीक। तो 2x कितना हो जाएगा 2, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x = 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस के साथ, इसका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या है इस एक्सिस पे, y तो यहाँ पे वैल्यू है इस लेवल पे क्या है 0 है, यानी कि ये 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ जब इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू है, लेकिन इस जगह क्या है x 0 है, इस जगह जब x 0 है तो इस इक्वेशन में x = 0 पुटअप करिए। तो इसमें अगर हम 2x + y = 2 में x अगर हम 0 पुटअप करें तो 0 + y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 0 है, इस जगह पे x 0 है और y की वैल्यू है, तो इसमें x 0 पुटअप करिए तो ये 0 + y = 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x 0, x तो 0 है ना यहाँ पे, इस जगह पे x 0 है, y = 2, ये कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है ये, यानी कि ये जो लाइन है आपकी 2x + y = 2, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है 0 2 पे, और यहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे x के साथ 1 0, ठीक, ठीक है। चलिए, एक ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये y + y-, अब दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + y = 6, ठीक है। ये भी लाइन क्या है, इसके साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये नो सोल्यूशन है, तो ये नो सोल्यूशन है यानी कि क्या है पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन ऐसे ही जाएगा। सपोज करते हैं ये आपका ऐसे जाता है, ठीक है, पैरेलल लाइन है ना भाई, नो सोल्यूशन है दोनों, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है नो सोल्यूशन में, तो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन है 2x + y = 6,
इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन ये है, इस लाइन का इक्वेशन ये है। इसको हम ओ मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है, पॉइंट ओ, ओ, ठीक। इसको पॉइंट ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक। अब देखिए सिमिलरली वही चीज़ है, सेम चीज़, 2x प्लस वाई इजल टू 6। जब ये यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, x की वैल्यू रहेगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसमें y, इस वाले इक्वेशन में 2x प्लस वाई इजल टू 6 में यहाँ पे y क्या रखिए, 0। तो जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2x प्लस वाई इजल टू 6, और y यहाँ पे क्या है, y तो 0 है लेकिन x की वैल्यू, y यहाँ 0 है, y इजल टू 0, 2x प्लस 0 इजल टू 6, तो 2x इजल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 आ गया, y क्या है, 0, y 0 फुट अप किया, इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली ए बी, इसको पॉइंट सी दे देते हैं, ये सी कर देते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे ये पॉइंट डी कर देते हैं, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू तो है लेकिन x इस जगह क्या है, x इस जगह 0 है। तो इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखिए, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, 2x, ये इसमें इसी में रखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में x की वैल्यू, यहाँ पे x 0 है, x 0 रख दीजिए, तो 0 इंटू 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,6। अब सबका कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये फिगर कैसा है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। ट्रेपेजियम क्या है, यही तो है, शेडेड रीजन जो शेड कर रहे हैं, यही तो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का होता क्या है डेफिनेशन, व्हेन टू साइड्स आर पैरेलल और दो साइड आपके अनपैरेलल, नॉट पैरेलल, दो साइड आपके पैरेलल होंगे और दो साइड नॉन पैरेलल। तो इसमें देखिए ये लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। नो सोल्यूशन कंडीशन है तो पैरेलल है, और ये साइड नॉट पैरेलल बिकॉज दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट। ये कहाँ है, ये दो लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट, तो ये लाइंस आपके नॉट पैरेलल है, ये साइड आपके पैरेलल है। तो यानी कि ये फिगर कैसा बन रहा है, यानी कि ये फिगर जो है आपका ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी फिगर क्या बन गया है, ट्रेपेजियम बन रहा है। अब इसी का एरिया निकालना है। अब ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में से एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ट्रेपेजियम ही तो है। तो यानी कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, बड़ा वाला, यानी कि ओ डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल कौन सा है? छोटा वाला, यानी कि ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम घटा दें तो हमको एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हाफ बेस हाइट, यही है बेस, ये हाइट, ये तो बड़े वाले का निकालिए, यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस हाइट। तो हाफ बड़े वाले का ओ डी सी, बेस क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट है, 0 से 3 यूनिट्स, हाफ इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या है? 6 है भाई, वाई क्या है यहाँ पे? 6 है, 6 यूनिट्स है। 6 माइनस हाफ बेस छोटे वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? 1 यूनिट है एक्स में, 0 यहाँ पे 1 है, 1 यूनिट, 1 इंटू हाइट। हाइट क्या है? वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 2, वाई 2 है, एक्स 0, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी बता रहा है? 2, ये 2। ठीक है, क्लियर है? तो 2 3 टाइम्स 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 टाइम्स का 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ट्रेपेजियम इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आए तो पहले आप चेकआउट करिए कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आपका किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन में आ रहा है, मैनी सोल्यूशन में आ रहा है, कि नो सोल्यूशन में आ रहा है। चेक करने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, टिल देन थैंक्स।